तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, वो क्या करे, पहले 14 टर्म्स का पद दे रखा है हमें इतना, एंड इज फर्स्ट टर्म इज दिस, और उसकी फर्स्ट टर्म इतनी है, तो 20th टर्म निकालिए, 20वीं टर्म निकालिए। क्या निकालिए? 20th टर्म निकालिए। कहने का तात्पर्य है S10 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स, S10 की वैल्यू दे रखी है कितनी, फर्स्ट 14 टर्म्स, 14 दिया, S14 का सम जो दिया है कितना दिया बेटा, 1050। ठीक है, और फर्स्ट टर्म दिया हमें कितनी, 10, कॉमा फर्स्ट टर्म, कॉमा फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए मतलब कितना दिया है, 10 दिया है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म हमें कैलकुलेट करके बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बच्चों, S14 इज इक्वल टू एस की सम की वैल्यू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बताओ जरा। सम का फॉर्मूला होता है S14 इज इक्वल टू एन एन बाई टू, है ना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले 14 पद है हमारे पास, पहले कितने हैं, 14 पद। तो Sn का फॉर्मूला देखो क्या होता है, Sn बराबर होता है n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब S14 इज इक्वल टू 14 बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी, 14 में से एक गया 13 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि 20 टर्म का मतलब क्या होगा, A20 हमें कैलकुलेट करनी है, कितनी, A20 हमें कैलकुलेट करनी है। A20 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो A20 का मतलब क्या होता है, A प्लस 19D होता है, और A प्लस 19D के में कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, A चाहिए और बेटा 90 मतलब D चाहिए। अब A तो मेरे पास है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पर D और चाहिए मुन्ना, क्या चाहिए हमें, D और चाहिए। अब D कैसे निकालेंगे, तो D हमारे यहां से देखो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि S14 की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से 1050 बराबर, है ना, 1050। देखो 2 से 1 कट गया कितने बार, 7 टाइम, 7 टाइम कट गया ना, चलिए 7 टाइम कट गया, तो ये हो गया 7 अपॉन नीचे ये कितना हो गया बेटा 10, प्लस ये कितना हो गया 13D। चलो अब देखो 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड करो जरा, 7, क्योंकि ये 7 कहाँ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, या तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1050 अपॉन नीचे 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 13D। अब 7 से काट दो, अब काट दो जरा, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 वन 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, और 0 150 टाइम्स, कितनी टाइम कट गया, 150 टाइम माइनस हो गया, तो 150 टाइम डिवाइड हो गया, और ये 10 इधर ले आओ, -10 इज इक्वल टू कितना हुआ, नहीं 20 था, 10 टू द 20, 10 कहाँ से आया, 20, 10 दूनी 20, तो ये 20 है, 20 है बेटा, कितना है, 20 है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं चाहिए अपने को। तो 20 इज इक्वल टू 13D, तो 20 में से माइनस किया कितना हो गया, 130 इज इक्वल टू 13D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, क्योंकि 13 से 1 टाइम, ये 13 से कितना टाइम कट जाएगा, 10 टाइम, तो 10 आ गई D की वैल्यू हमारी। D की वैल्यू कितनी है बच्चा, 10। अब यहाँ पे रख दीजिए दोनों वैल्यूज को, A की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू 10, कितना हो गया 10 प्लस 190, कितना हो गया 200, कितना आ गया 200, तो 200 क्या आ गया हमारा A20, यानी A20 की टर्म्स, A20 टर्म्स क्या आ गई हमारी, 20th टर्म, 20th टर्म विल बी द 200, तो 20th टर्म कितनी आ गई हमारी 200, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी, तो डी विल बी द राइट आंसर।